वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 10वीं कविता सीखो पढ़ेंगे। सीखो कविता के कवि है श्रीनाथ सिंह। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। तो बाल दोस्तों, श्रीनाथ सिंह ने कहा है सीखो कविता द्वारा कि आप प्रकृति के मौजूद विभिन्न चीज यानी कि फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी आदि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। तो बाल दोस्तों, अब हम कविता का गान करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो बाल दोस्तों, फूल यानी के फूलों यानी के पुष्प, सुमन, नित यानी के हमेशा, सदा, प्रतिदिन, भंवरों यानी के भ्रमर, भंवरा, मधुकर, तरु यानी के पेड़, वृक्ष। तो बाल दोस्तों, यहीं पे कहा गया है कि फूलों से सदा हंसते रहना सीखो, भंवरों से हमेशा गाते रहना सीखो, पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमेशा सिर झुकाकर जीना यानी कि नम्रता रखना सीखो। इसका मतलब होता है कि फूलों पासेथी हमेशा हंसता રહેવાનું શીખો, ભમરા પાસેથી હંમેશા ગાતા રહેવાનું શીખો, વૃક્ષની નમેલી ડાળીઓ પાસેથી સદાય માથું નમાવવાનું यानी કે નમ્રતા રાખવાનું શીખો। आगे, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो बाल दोस्तों, कोमल यानी के नाजुक, मुलायम, पानी यानी के जल, कोमल भाव बहाना यानी के सुंदर विचार प्रकट करना। तो बाल दोस्तों, इसमें कहा गया है कि हवा के झोंकों से मन में कोमल भाव बहाने की सीख लो, दूध और पानी से एक दूसरे से मिलना और मिला देना सीखो यानी કે પવનની લહેરો પાસેથી મનમાં કોમળ ભાવનાઓ વહેવડાવતા શીખો, दूध અને પાણી પાસેથી એકબીજામાં ભળવાનું અને ભેળવી દેવાનું શીખો। आगे, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता यानी के वेल, सूरज यानी के रवि, भानु। तो बाल दोस्तों, गले लगाना यानी के प्रेम करना। तो इसमें कहा गया है कि सूरज की किरणों से स्वयं जगना और दूसरों को जगाना सीखो, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखो। એટલે કે સૂરજના કિરણો પાસેથી જાગવાનું અને બીજાઓને જગાડવાનું શીખો, વેલા અને વૃક્ષો પાસેથી સૌને અપનાવવાનું શીખો। आगे, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो बाल दोस्तों, पतझड़, पतझड़ यानी के पट्टे झरने की ऋतु, धीरज यानी के धैर्य, धीरता यानी के धीरज धरना यानी के धैर्य रखना। इसमें कहा गया है कि मछली से अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना सीखो, पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना सीखो यानी कि माछली पासेथी पोताना देश माटे तड़पी तड़पीने मरवानुं सीखो, पानखरना वृक्षों पासेथी दुख में धीरज राखवानुं सीखो। आगे,
दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो बाल दोस्तों, यहीं पर कहा गया है कि जितना हो सके उतना अंधेरा दूर करना। तुम दीपक से सीखो प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है, यह पृथ्वी से सीखो। यानी कि शक्य होय તેટલો અંધકાર યાની કે અજ્ઞાન દૂર કરવાનું તમે દીપક પાસેથી શીખો। પૃથ્વી પાસેથી પ્રાણીઓની સાચી સેવા કરવાનું सीखो। आगे जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो बाल दोस्तों, यहीं पर जलधारा यानी कि पानी की धारा, पानी का प्रवाह, पथ यानी के मार्ग, रास्ता। तो यहीं पर कहा गया है कि पानी की बहती हुई धारा से जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना सीखो। धुएं से सीखो कि जीवन में हमेशा उन्नति कैसे की जाए। तो कहा गया है कि पानीनी बहती धारा पासेथी जीवन में सदाय आगळ वधवानुं सीखो। धुमाड़ा पासेथी सीखो कि हमेशा ऊंचे ने ऊंचे केवी रीते चढ़वू, उन्नति केवी रीते करवी। अब यही कविता में हमें कवि ने कहा है कि जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व है। प्रकृति का अंग, हर एक अंग हमें कोई ना कोई सीख देता है। इस कविता में फूल, भंवरा, सूरज, पेड़, हवा आदि से मिलने वाली सीख के बारे में बताया गया है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी कविता खत्म होती है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। फूल यानी के पुष्प, सूरज यानी के रवि, भानु यानी के सूरज यानी के रवि भानु, नीत यानी के सदा प्रतिदिन, लता यानी के वेल, भंवरा यानी के मधुकर भंवरा, पतझड़ यानी के पत्ते झड़ने की ऋतु पानखर, तरु यानी के पेड़ वृक्ष, धीरज यानी के धैर्य धीरता, हवा यानी के वायु पवन, पृथ्वी यानी के धरा अवनी, कोमल यानी के नाजुक मुलायम, जलधारा यानी के पानी की धारा या प्रवाह, पानी यानी के जल नीर। अब हम मुहावरे देखेंगे। शीश झुकाना यानी के विनम्र होना, कोमल भाव बहाना यानी के सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना यानी के उन्नति करना। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा यह कविता खत्म होती है। अस्तु।